इतिहास। शुंग वंश मगध पर शासन करने वाला यह पहला गैर क्षेत्रीय अर्थात मध्य प्रदेश का राजवंश था। शुंग वंश पहला ब्राह्मण वंश भी था। इस वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग मध्य प्रदेश के थे। इन्होंने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र व दूसरी राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश को बनाई थी। विदिशा का पुराना नाम पेशनगर था। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मण था तथा उसने अनेक बौद्ध स्तूपों तथा मठों को ध्वस्त करा दिया था, क्योंकि वह बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। किंतु उसने मध्य प्रदेश के सांची स्तूप की खिड़कियों को तांबे का कराया था, जबकि भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश सतना की खिड़कियों को बेहतर पत्थर का करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के समय 4 ग्रंथों की रचना हुई। पहला बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं, इसमें 200 कहानियां हैं। दूसरा पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह व्याकरण से रिलेटेड ग्रंथ है। तीसरा पतंजलि द्वारा निर्मित महाभाष्य। चौथा मनु द्वारा निर्मित मनुस्मृति। पुष्यमित्र शुंग के समय 2 विदेशी अर्थात यमन देश के आक्रमण हुए। दोनों ही यमन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग ने अपने बेटे अग्निमित्र द्वारा विफल करा दिया था। पहले यमन आक्रमण का नेतृत्व डेमेट्रियस ने किया। दूसरे यमन आक्रमण का नेतृत्व मियांडर ने किया था। मियांडर या मिलिंद को बौद्ध भिक्षुक नागसेन ने बौद्ध धर्म की शिक्षा दी, जिससे उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। इसकी जानकारी नागसेन की पुस्तक मिलिंद पन्नोह से मिलती है। नोट: कालिदास ने अपनी पुस्तक मालविका अग्निमित्रम में मालविका व अग्निमित्र की प्रेम कहानी का वर्णन किया है। पुष्यमित्र शुंग ने महर्षि पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ अर्थात बरार जीत लिया था। किंतु कलिंग राज खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया था। इसी वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यवन का राजदूत हेलियोडोटस आया। वह बौद्ध धर्म की शिक्षा हेतु आया था, किंतु उसे भागवत धर्म की शिक्षा दे दी गई। यह जानकारी उसके विदिशा स्थित गरुड़ ध्वज अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख में भागवत धर्म की जानकारी मिलती है। भागवत धर्म में
विष्णु भगवान की पूजा होती है। गरुड़ विष्णु की सवारी है। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव, जो कि मंत्री थे, ने कर्णव वंश की स्थापना कर दी थी। कर्णव वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी विदिशा। इस वंश में कुल 4 शासक हुए। अंतिम शासक सुशर्मा, जिसकी हत्या उसके मंत्री सिमुक ने कर दी और कर्णव वंश के स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक। सातवाहन वंश बहुत उपजाऊ भूमि पर फला फूला था, जो इसके विनाश का भी कारण बना। सातवाहन वंश कृष्णा व गोदावरी नदी के मध्य का क्षेत्र था। ये वर्तमान में महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश के भाग हैं। प्रारंभ में यह वंश महाराष्ट्र के क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने पर विवश कर दिया था और सातवाहन वंश को आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित होना पड़ा, जिस कारण इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। सातवाहन वंश की राजधानी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा पर प्रतिष्ठान थी। इस वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके समय नासिक के शक शासक नहपान ने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सातकर्णी ने उसे पराजित कर दिया था तथा इसकी जानकारी महाराष्ट्र के जोगलथम्बी नामक स्थान से मिले सिक्कों से मिलती है। सिक्कों के एक तरफ गौतमी पुत्र सातकर्णी बहादुरी से खड़े हैं, जबकि दूसरी ओर नहपान सिर झुकाए हुए हैं। इस वंश का अगला शासक वशिष्ठी पुत्र पुल्लुमावी था। इसने उज्जैन के शक शासक रुद्रदामन के विरुद्ध आक्रमण किया और पराजित हो गया, किंतु दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध हो गए थे। सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। सातवाहनों का राज्य कृष्णा व गोदावरी के मध्य स्थित था, जिस कारण यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ था। यही कारण था कि इनके क्षेत्र पर अधिकांश आक्रमण हुए और इसी से सातवाहन वंश का आगे जाकर अंत हुआ। ब्राह्मणों को सबसे पहले भूदान सातवाहनों ने देना शुरू किया, किंतु सर्वाधिक भूदान गुप्त वंश के शासकों ने किया। वेतन के स्थान पर भूमि देने की सामंती व्यवस्था सातवाहनों ने प्रारंभ की, किंतु
सर्वाधिक सामंती व्यवस्था का प्रयोग गुप्त राजाओं ने किया। नोट: कभी-कभी राजा के तुलना में राजा के प्रमुख सामंत के पास राजा से अधिक भूमि हो जाती थी और वो राजा की हत्या कर स्वयं राजा बन जाता था। भारत में मात्र सत्तात्मक समाज निम्न समूह में देखने को मिलता है। 1. सिंधु सभ्यता में, किंतु साक्ष्य नहीं। 2. सातवाहन वंश में, इसमें नाम के पहले माता के नाम का प्रयोग किया जाता था, किंतु राजा पुरुष ही होता था। 3. वर्तमान में मेघालय की खासी और नायर जनजातियां आज भी मात्र सत्तात्मक है। 4. पांड्य वंश, यह भी मात्र सत्तात्मक वंश था। सातवाहन काल में प्रमुखतः शीशे के सिक्के का प्रचलन था, किंतु चांदी के सिक्कों को करसापर्ण कहा जाता था। समाप्त।